दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका, कई गाड़ियों के शीशे टूटे, कोई हताहत नहीं। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग और किसान प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत, दोनों गुटों ने एक दूसरे पर किया पथराव। हिंसा झड़प में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी हुए घायल। मुजफ्फरनगर महापंचायत में किसानों के साथ साथ नेताओं का जमावड़ा, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे किसान। आरएलडी नेता जयंत चौधरी, आप सांसद संजय सिंह समेत कई नेता हुए शामिल। 26 जनवरी को लाल किले में हुए उपद्रव को लेकर राहुल गांधी का निशाना, कहा किसानों को लाल किले में किसने जाने दिया, गृह मंत्री से पूछे। साथ ही तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। हंगामे के बीच संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण। 2021 में जीडीपी ग्रोथ रेट -7.7 रहने का अनुमान। 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज होगी रफ्तार। नए कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बड़ा बवाल हो गया। स्थानीय ग्रामीण और किसानों के बीच में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में दोनों ही तरफ से पथराव हुए और कई लोग घायल हो गए, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या है पूरा मामला। 26 जनवरी को दिल्ली से शुरू हुआ घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज किसान आंदोलन में किसी न किसी तरह की हिंसा देखने को मिल रही है। वहीं कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में एक बार फिर संघर्ष हुआ है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को किसान प्रदर्शनकारियों और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच बवाल हुआ। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई और एक दूसरे पर हमला बोल दिया। पत्थरबाजी के दौरान पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसी बवाल के बीच एसएचओ अलीपुर पर एक प्रदर्शनकारी ने हमला कर दिया। पुलिस ने हमला करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। लाल किले पर तिरंगे के अपमान को लेकर स्थानीय लोग बुधवार को भी आमने सामने आ चुके हैं। वहीं शुक्रवार भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे और पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी के साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने किसानों के टेंट उखाड़ दिए। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और किसानों ने शांति बनाने की अपील की है। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के तहत हजारों किसान पिछले 2 महीने से मौजूद हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के उग्र हो जाने और फिर हिंसा होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद और पुलिस की जांच के बाद और कई नोटिसें मिलने के बाद अब किसान आंदोलन से कई किसान संगठनों ने अपना हाथ खींच लिया है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की बागडोर संभाले राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जाएंगे और वो अपना आंदोलन शांतिपूर्ण करते रहेंगे। इसी बीच अब उन्हें कई पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है और शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर दिल्ली सरकार की ओर से उन सब लोगों को पानी का भी बंदोबस्त कराया और कहा कि वो अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों में भी किसानों से मिलने और उन्हें समर्थन देने की होड़ सी लग गई है। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के बाद शुक्रवार सुबह मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। किसानों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पानी के 10 टैंकर भेजे गए हैं। इसका निरीक्षण मनीष सिसोदिया ने किया और ये भी भरोसा गाजीपुर पर जमा किसानों को दिलाया कि अगर कुछ और भी जरूरत हुई तो दिल्ली सरकार वो भी मुहैया कराएगी और जो किसानों की मांग है वही हमारी भी मांग है। साथ ही उन्होंने राकेश टिकैत से मुलाकात कर अपना पूर्ण समर्थन दिया। नेताओं के पहुंचने पर किसान आंदोलन अब राजनीतिक रंग ले रहा है। इस सवाल के जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, हम इनका समर्थन करेंगे। पानी के टैंकर और फैसिलिटीज वगैरह की कुछ व्यवस्था उधर कराई तो सुबह उनका निर्देश था कि मैं थोड़ा जाके एक निरीक्षण भी कर लूँ कि सब चीजें व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इधर पानी की और वो सब पर्याप्त व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की तरफ से है और उन्होंने कहा है कि और भी कोई जरूरत हो दिल्ली सरकार आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, पूरी तरह से तैयार है। हमारा पूरा समर्थन तो है ही पार्टी की तरफ से भी और जो हम हमेशा बार बार कहते भी रहे हैं कि और जो आपने अभी दर्द व्यक्त किया कि किसान हमारे देश के हैं। दिल्ली में बैठे हम लोग रोटी तब खाते हैं जब किसान रोटी उगा देता है। अगर ये किसान खेती करना बंद कर देगा तो पेट नहीं भर पाएगा। अगर ये किसान की खेती बर्बाद हो गई और पूंजीपतियों के हाथों में लुट गई
तो रोटी भी इतनी महंगी हो जाएगी कि अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के भड़कावे में मत आओ। भारतीय जनता पार्टी आज इस स्तर पर आ गई है कि पूंजीपतियों को खुश करने के लिए, चंद पूंजीपतियों को खुश करने के लिए वो किसानों को गद्दार कह रही है, वो सरदारों को गद्दार कह रही है, सबसे कट्टर देशभक्त कौन को गद्दार कह रही है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए वो जवाब दे कि उनकी क्या मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि चंद पूंजीपतियों के दबाव में आके इस देश की खेती को वो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इस देश के किसान को गद्दार कह रहे हैं, देश के सरदारों को गद्दार कह रहे हैं। कि देश के सरदार कब से गद्दार हो गए, देश का किसान कब से गद्दार हो गया। जिस किसान का एक बेटा बॉर्डर पे खड़ा होता है और दूसरा खेती करके तुम्हारा पेट भर रहा है, वो आज गद्दार हो गया क्योंकि वो कह रहा है मेरी जो खेती है वो आप पूंजीपतियों को मत बेचो। मनीष सिसोदिया के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने और किसानों के आंदोलन को समर्थन देने पर भाकियू नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली सरकार का शुक्रिया किया। तो मैं धन्यवाद देंगे कि इन्होंने कुछ खाने की उसकी व्यवस्था करवाई, आपने ही उसमें करवाई। इन सब के बीच शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत ने पंचायत का भी आयोजन किया है। प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन के बीच संभावित टकराव अब टलता दिख रहा है। प्रशासन ने किसान पंचायत की इजाजत दे दी है, वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि इस पंचायत में किसान आंदोलन को और धार देने के लिए क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि अब गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को जबरदस्ती हटाया नहीं जा रहा। राकेश टिकैत सरकार से बातचीत को लेकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर ही चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का माहौल एक बार फिर से बदल गया है और ये तब हुआ जब राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने आकर रो रो कर अपना दर्द बयां किया। शुक्रवार को आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और उनको अपना पूरा समर्थन दिया है। किसान आंदोलन 26 जनवरी के बाद ठंडा पड़ता दिख रहा था और पुलिस भी गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को भारी फोर्स के साथ किसानों को हटाने की तैयारी में थी। लेकिन राकेश टिकैत के रोने के बाद रातों रात एक बार फिर माहौल बदल गया है और कई नेता किसानों को समर्थन देने गाजीपुर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार की सुबह राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और यहाँ राकेश टिकैत से मुलाकात कर उन्हें अपना समर्थन दिया है। और आजाद भारत में पहली बार इस तरह का आंदोलन इतना संयम के साथ हुआ, अनुशासन के साथ हुआ, तो मैं इनके समर्थन में हूँ। पहली बार नहीं, पहले भी आ चुका। जो सरकार अगर ये सोच रही है कि किसान अकेला पड़ गया, आप उधर जाओ ना, दबा लेंगे, संगठनों को दबा लेंगे, कुछ नेताओं को घेर लेंगे, ये संभव नहीं। बिजली पानी काटने के सवाल पर जयंत ने कहा कि आपको याद होगा कि तुगलक रोड पर बिजली काटी गई थी। किसान बहुत कुछ झेलता है, यह भी झेल लेगा। लोगों को याद होगा बिजली पानी तुगलक रोड को भी काटा गया था, कोई बात, कोई आफत नहीं आती। किसान बहुत कुछ झेल लेता है, सब झेल लेगा यहाँ पे, क्यों ना। इसके अलावा कई किसान संगठनों के आंदोलन से पीछे हटने पर राकेश टिकैत ने सफाई दी कि किसान एक हैं, मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जिस सम्मान से आए हैं उसी सम्मान से वापस लौटेंगे। किसानों को आतंकवादी कहा जाए और किसानों को इसलिए यहाँ से भगाए कि आतंकवादी एक तमका लगाना चाहता है, वो नहीं होगा। किसान यहाँ आया है, से सम्मान किसान जाएगा यहाँ से और भारत सरकार से हम बातचीत करेंगे, जो हमारे मसले हैं उसमें भारत। बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए पिछले काफी लंबे समय से कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए थे। लेकिन 26 जनवरी के बाद ये आंदोलन ठंडा पड़ता दिख रहा था। लेकिन गुरुवार की रात गाजीपुर बॉर्डर पर काफी कुछ देखने को मिला, जिसके बाद आंदोलन फिर से जोर पकड़ता दिख रहा है। किसान आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई। इस महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसान आए और किसानों के साथ साथ कई पार्टी के नेता भी किसानों को समर्थन देने के लिए इस महापंचायत में पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद आंदोलन के तेवर एकदम से बदल गए। मुजफ्फरनगर में माहौल में सरगर्मी है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली महापंचायत स्थल तक पहुंच चुके हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। अहम रास्तों पर पुलिस का सख्त पहरा है। इस महापंचायत पर सभी की निगाहें लगी हैं। माना ये जा रहा है कि नरेश टिकैत इसमें कोई बड़ा ऐलान किसान आंदोलन को लेकर कर सकते हैं। महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी भी इस महापंचायत में पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर महापंचायत में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पहुंचे।
शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत हो गई और इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। और इस बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि इस बार का जो बजट है वो पूरे दशक को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे आज संसद में पेश किया। बजट सत्र 2 भागों में होगा, जिसमें पहला सत्र 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरे दौर में सत्र 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा। इस मौके पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में पीछे नहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इस बार के बजट में पूरे दशक का ध्यान रखा जाएगा। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा कि वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं वित्त मंत्री को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 में एक प्रकार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा। इसलिए यह बजट भी उन 4 बजटों की श्रृंखला में देखा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था पर एक तरह की रिपोर्ट को कहा जाता है। आमतौर पर इसे आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है या आम बजट पेश होने से 3 दिन पहले ही होगा। जानकार सर्वे के जरिए 2021-22 में आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.